नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रीति है और आज का मेरा टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मैंने खुद एक प्रतियोगी परीक्षा उत्तर प्रदेश प्रवक्ता हिंदी को पास किया है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर करा, कुछ बताएं हमें भी जिससे हम भी सफल हो सकें। तो मुझे लगा कि यूट्यूब पर आकर अपने अनुभव सभी को साझा करना चाहिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक लंबी यात्रा है जिसमें एक सही रणनीति, अनुशासन और धैर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे या अन्य किसी भी टीचिंग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आपकी सफलता की राह को आसान बना सकते हैं। तो तैयारी शुरू करने के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखना और उसे समझना। तो सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को ध्यान से समझना चाहिए और हो सके तो उसकी एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें या तो आप अपने स्टडी रूम में उसे चिपका लें जिसे आप हर समय आसानी से देख सकें। और उसमें ये समझें कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है और कितना टाइम मिलता है उस परीक्षा के लिए। तो पहला पॉइंट आपको मैंने समझा दिया है। अब दूसरा बिंदु है एक निश्चित समय सारणी, यानी आपको अपने जैसे भी आपको समय मिलता है पूरे दिन में, जो भी आपकी जीवन शैली है उसमें आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और अपनी समय सारणी उसी के अनुसार बनानी पड़ेगी। ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जैसे हाउसवाइफ हैं तो उनको दिन में टाइम मिलता है, जॉब वाले हैं तो वो सुबह और शाम पढ़ सकते हैं। तो कोई भी हो, एक निश्चित समय पे पढ़ना और रोज पढ़ना है आपको। बिना योजना के पढ़ाई करना केवल समय की बर्बादी है। इसलिए हर दिन के लिए आप छोटे छोटे लक्ष्य पहले तय करिए और जो भी आपका कमजोर पॉइंट है उस विषय में उसको आप ज़्यादा समय दें और लगातार पढ़ाई जब करें तो उसमें बीच बीच में आप ब्रेक भी लेते रहें। तो एक समय सारणी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार बना सकते हैं। और सही अध्ययन सामग्री का चुनाव करना है, यह हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बहुत जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बाजार में तो किताबों का अंबार है, लेकिन आपको कम लेकिन ठोस सामग्री चुननी है जिससे कम समय में आप अधिक से अधिक पढ़ सकें। तो हर विषय के लिए केवल एक या दो प्रामाणिक किताब ही रखें। प्रामाणिक का मतलब है स्टैंडर्ड बुक्स हों, जो भी आपका विषय है उससे संबंधित प्रामाणिक किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। उस किताब को आप क्रम से पढ़ें और फिर अपना एक नोट्स भी बनाएं ताकि आप जब भी दोहराव करें, रिवीजन करें अपने विषय का, तो ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और हमारा अगला बिंदु है नियमित गुणात्मक अध्ययन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रामाणिक किताब लेनी है और उस प्रामाणिक किताब से रोज आपको पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपको समझ कर पढ़ाई करनी है। और नियमित का अर्थ है कि रोज आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप किसी दिन गैप कर दें। जिस दिन बहुत सारे काम आते हैं, अगर छूट भी जाता है तो आपको क्या करना है, दूसरे दिन पिछले दिन की भी पढ़ाई को पूरी करनी है। और जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। फिर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी आपको अवश्य देखना है। आपका जो भी एग्जाम है उससे संबंधित जो भी पेपर हुए हैं पुराने साल में, उसको आपको कलेक्ट कर लेना है, चाहे ऑनलाइन निकाल लेना है या तो किसी गाइड में मिल जाए, कहीं से भी करके आपको आपके पास होने चाहिए। यानी कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है और उसमें ये देखना है किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और उस टॉपिक को ही आपको समझकर पढ़ना है। और इसके बाद आपको जो प्रश्नों के स्तर हैं और पूछने का जो तरीका है वो सब आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर हमारा अगला बिंदु है अभ्यास और मॉक टेस्ट। पढ़े हुए का अभ्यास बहुत जरूरी है।
क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग है वह जल्द ही सारी चीज़ों को भूल जाता है। इसलिए दिन भर का जो भी पढ़ा है उसे एक बार अवश्य उसका दोहराव कर लेना चाहिए। चाहे तो आप रात को सोने के पहले कर लीजिए या तो शाम को कर लीजिए, जब भी समय मिले आपको। और ये तो डेली का रिवीजन है। उसके बाद हमें एक दिन साप्ताहिक रिवीजन भी करना चाहिए। एक सप्ताह में जितना पढ़ा है केवल एक दिन में उसका रिवीजन करें, और पिछले 6 दिन के पढ़े हुए का एक दिन रिवीजन के लिए रखें कि एक दिन केवल रिवीजन करेंगे। तो इस तरह से ही इतनी महत्वपूर्ण बातें जो मुझे समझ में आई हैं वो मैंने आप सबको बता दिया है, और आगे भी मैं वीडियो इसी तरह से बनाती रहूँगी। और अगला वीडियो मेरा अब मेरे ऊपर आने वाला है कि मैंने क्या किया था जो मुझे सफलता मिली है, और मुझे कितना समय लगा, कितने साल लगे, और मुझे क्या क्या समस्याएं आई हैं। तो मेरी वीडियो अधिकतर टीचिंग एग्ज़ाम्स के ऊपर ही आएंगी, बाकी ये सभी एग्ज़ाम में लागू हो सकती हैं। अगर आप इसे समझें तो देखें और इसे प्यार अवश्य दें, तभी आगे हौसला बढ़ेगा और बहुत सारी वीडियो मैं बनाऊंगी। तो मैं अपनी पूरी जर्नी अब यूट्यूब पे रखने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे जानने वाले हमेशा पूछते रहते हैं मुझसे, तो मैं व्यवस्थित तरीके से उन सबको बता पाऊंगी अपने चैनल के माध्यम से। तो आज मैं अपनी वीडियो